देखो, औद्योगिकरण से उत्पन्न खतरे, जब ज्यादा उद्योग लगे हैं, ज्यादा फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो इनसे कौन कौन से खतरा उत्पन्न हो गए हैं, इनके बारे में जानकारी करेंगे हम सब। ठीक है, कल हमने आपको बताया था। देखो साहब, औद्योगिकरण से क्या क्या खतरा हुआ है। नंबर 1 का खतरा हुआ है जलीय जीवों के, जलीय जीवों का विनाश, जलीय जीवों का विनाश। देखो साहब, जब समुद्र में ज्यादा जहाज चलेंगे, नाव ज्यादा चलेंगी हैं, तो ज्यादा वाहन चलने से उनमें धुआं, उनमें तेल, ऑयल आदि का रिसाव होगा। धुआं का भी रिसाव होगा, तेल का, ऑयल का रिसाव होगा, जिससे कि ये रिसाव जल में जाएगा और जो जलीय जीव हैं उनके जीवन को खतरा हो जाएगा, अर्थात वो मर जाएंगे, मृत हो जाएंगे। दूसरी बात, जब ज्यादा भारी भरकम आवागमन होगा, परिवहन ज्यादा होगा जलीय मार्ग से, तो और छोटे प्राणी हैं, जैसे मछली है तुम्हारी, इनका जीवन भी संकट में आ जाएगा। ठीक है, दिन रोज समुद्री जीव मरेंगे। उसके बावजूद दूसरा है वनस्पतियों का, वनस्पति का नष्ट होना। एक और कारण देखो साहब, देखो, जब कल आपको बताई थी इन फैक्ट्रियों का गंदा पानी नालेन के माध्यम से, और जब किसानों तक पहुंचता है और किसान जब उसको सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं, सिंचाई के लिए काम में लेते हैं, तो इस पानी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। फैक्ट्रियों का जो पानी है इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जब किसान लोग इस अपशिष्ट पदार्थ को, केमिकल वाले पानी को सिंचाई के रूप में अपनी फसल में देंगे, तो उस समय ये पानी छोटी छोटी घास, छोटी छोटी वनस्पति, पेड़ पौधे हैं जो उस केमिकल के कारण उनको नष्ट कर देगा। और जब छोटी छोटी घास, वनस्पति, छोटे छोटे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे जब इस तरीका से नष्ट होने लग जाएंगे, तो वनस्पति ही नष्ट हो जाएगी। तो ठीक है सर, समझ में आई बात। तीसरा एक और कारण, 2 कारण तो ये हो गए, तीसरा एक और कारण देखेंगे। महामारी का कारण। किसका कारण? महामारी का कारण। देखो साहब, जब ज्यादा फैक्ट्रियां चलेंगी, ज्यादा उद्योग चलेंगे, ज्यादा कल कारखाने चलेंगे, जब जल भी दूषित हो जाएगा, वायु भी दूषित हो जाएगी, ध्वनि प्रदूषण भी होगा। ऐसी स्थिति में देखो, जब पीने को शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, अशुद्ध जल को जब पिएंगे लोग, तो बताओ बीमार होंगे कि नहीं होंगे? हैजा, टाइफाइड वगैरह हो जाएगा ना, लोग बीमार हो जाएंगे, महामारी फैल जाएगी। अब ये कोरोना की महामारी फैली है, ये प्रदूषण की वजह से या इस तरीका से ही तो फैली है। एक देश से दूसरे देश में आ गई, दूसरे से तीसरे देश में आ गई। यही तो है, खान पान बदल गया लोगों का, शुद्ध खान पान नहीं रहा, शुद्ध वायु नहीं रही, शुद्ध जल नहीं रहा, तो वायरस बन गया, वायरस और बढ़ता चला गया। इस फैक्ट्रियों का भी कारण है। देखो, आपने अस्थमा के मरीज देखेंगे,
खांसी जुकाम के, एलर्जी के मरीज देखे होंगे। ये सब औद्योगिकरण की वजह से हो रहा है। भीलवाड़ा है अपने राजस्थान में, भीलवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योग की बहुत सारी मिलें हैं, कपड़े बनाने की, कपास बनाने की। मैंने आपको एक कल भी बताया था, एक दिन और बताया था। देखो, इन जब कपड़ा बनता है तो बुरादा सा तो उड़ता ही है, और वो बुरादा जब उड़ता है तो वो पूरे वातावरण में फैला रहता है। वहाँ के लोग जो बासिंदे हैं जब सांस लेते हैं तो सांस के साथ वो बुरादा अंदर जाता है, अस्थमा, एलर्जी की शिकायत बन जाती है, और वो उनकी फिर मौत का कारण भी बन जाता है। तो भीलवाड़ा में एक गांव है, छोटा सा गांव है, और उस छोटे से गांव में एक बार जब उसका आकलन किया गया, छोटा सा गांव है भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा वहाँ मृत्यु दर अधिक है, मृत्यु दर अधिक है। वो मृत्यु दर अधिक क्यों है भाई? किसकी वजह से है? प्रदूषण की वजह से। कोई आदमी 80 वर्ष तक जी नहीं पाता है, रोगों से पीड़ित होते हैं। कोई 30 साल का मर जाता है, कोई 20 साल का, कोई 40 साल का। औद्योगिकरण की वजह से ही तो हो रहा है। ठीक है साहब। अच्छा, अब बारी आई है राजस्थान में औद्योगिकरण। राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान में औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण, राजस्थान में औद्योगिकीकरण। देखो साहब, राजस्थान उद्योगों की दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है। देखो, पिछड़ा, उद्योग बहुत कम है हमारे राजस्थान में, पिछड़ा राज्य है राजस्थान। औद्योगिक दृष्टि से कैसा है? पिछड़ा। हाँ जी, देखो यहाँ जो अधिकांश है उद्योग पाए जाते हैं वो खनिज तथा कृषि आधारित, ये खनिज पाए जाते हैं। अरे ये उद्योग पाए जाते हैं, खनिज उद्योग, अर्थात खानों से जो पदार्थ निकल रहे हैं उनका उद्योग, या कृषि से जो कच्चा माल उत्पन्न हो रहा है, जैसे कपास, गन्ना, ठीक है। खनिज से साहब संगमरमर, तांबा, जिंक, जिप्सम, सीमेंट, ये सब किससे हो रहा है? खनिज से। देखो, खानों में संगमरमर, तांबा, सीमेंट, जिंक, जिप्सम, और कृषि से संबंधित कपास और गन्ना। ठीक है सर। इसके साथ साथ देखो, राजस्थान में एक और काम होता है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्या है साहब? वो है साहब रत्न और आभूषण।
आभूषण, ये राजस्थान के प्रसिद्ध हैं वस्त्र और आभूषण। वैसे तो खैर देखो हस्तशिल्प उद्योग भी है, हस्तशिल्प उद्योग ये भी राजस्थान का प्रसिद्ध है। ठीक है, अब राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं उनके बारे में टिप्पणी करेंगे। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, यदि बात आती है राजस्थान में औद्योगिकरण की, तो औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा राज्य है और यहाँ पर जो उद्योग लगाए जाते हैं वो कृषि तथा खनन के रूप में प्राप्त होने वाले कच्चे माल से संबंधित लगाए जाते हैं। ठीक है सब, यहाँ कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब राजस्थान के प्रमुख खनिज, राजस्थान के प्रमुख खनिज, राजस्थान के प्रमुख खनिज, राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है सीसा जस्ता उद्योग। सीसा जस्ता उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग। देखो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला है। इस क्षेत्र में सीसा और जस्ता के भंडार हैं। ये अरावली पर्वतमाला है ना, इसके क्षेत्र में किसके भंडार हैं? सीसा एवं जस्ता, सीसा एवं जस्ता के भंडार, सीसा एवं जस्ता के भंडार कहाँ पर है? अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में। ठीक है सर, अब अरावली पर्वतमाला इसके बारे में देखेंगे कहाँ से निकल रही है। तो देखो इधर से चलो सर, सिरोही, सिरोही के बाद में फिर साहब तुम्हारा उदयपुर, उदयपुर भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर होते हुए ऐसे ही निकलती जाती है, अलवर तक निकल करके गई है। तो देखो उदयपुर जिला 100, ठीक है, कौन सा जिला? उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर में एक जगह है देवारी, उदयपुर में जगह कौन सी है? देवारी, देवारी, यहाँ इसका उद्योग है साहब देवारी में। कहाँ पर है देवारी? उदयपुर में। एक चित्तौड़गढ़ में और है साहब, चित्तौड़गढ़ में और है एक जगह, और चित्तौड़गढ़ में जगह है चंदेरिया, चंदेरिया, चंदेरिया जगह है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है साहब, इसके साथ साथ राजपुरा दरीवा, रामपुरा दरीवा आदि स्थानों पर ये स्थापित हैं। ये उद्योग खानों के पास ही स्थापित हैं। ये फैक्ट्रियां कहाँ लगाई हैं? खानों के पास। भाई यहाँ खान है तो यहीं लगाई जाए, यहाँ खान है तो यहीं लगाई जाए। ठीक है, शेष कच्चा माल पर बनेडा, चौथ का बरवाड़ा, गुड़ा किशोरीदास से मंगाया जाता है। देश के उत्पादन का 95% राजस्थान से होता है। तो देश के उत्पादन का
कितना 95% उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान से। कहाँ से होता है? राजस्थान से। ठीक है सर। अब बारी आई है सीमेंट उद्योग की। नंबर दूसरा उद्योग है सीमेंट उद्योग। इसको मिटा दें। दूसरा उद्योग है साहब सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, ये भी राजस्थान का प्रमुख उद्योग है था। कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। हाँ जी, सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। ये एक दिन मैंने आपको बताई थी, राजस्थान में इसकी शुरुआत 1912-13 में की गई थी, लाखेरी बूंदी से। इसका केंद्रीयकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी है। राज्य में 16 बड़ी, 5 मध्यम, 16 बड़ी, 5 मध्यम, 16 बड़ी, 5 मध्यम तथा 130 निजी क्षेत्र में इकाइयां स्थित हैं या स्थापित हैं। ठीक है सर। 16 बड़ी, 5 मध्यम, 130 निजी क्षेत्र में। सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयां चित्तौड़गढ़ जिले में, और चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी चित्तौड़गढ़। सीमेंट नगरी किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। ठीक है साहब। चित्तौड़गढ़ को कौन सी नगरी कहा जाता है? सीमेंट नगरी। राजस्थान की सीमेंट नगरी चित्तौड़गढ़। देश के कुल उत्पादन का 16% भाग राजस्थान में होता है। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। अब बारी आई है हस्तशिल्प उद्योग। हस्तशिल्प का मतलब होता है हाथ से बनाना। हस्तशिल्प उद्योग। हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग। हाथ से बनाते हैं, जैसे कढ़ाई बुनाई का काम करना, यह शिल्प में आता है। मटके बनाना, ठीक है सर। रत्न और आभूषण बनाना। रत्न तराशने, तो रत्न तराशने तथा आभूषणों का कार्य किया जाता है जयपुर में। कहाँ किया जाता है? जयपुर। ठीक है सर। जयपुर के साथ साथ प्रतापगढ़ और नाथद्वारा में भी होता है। प्रतापगढ़ और नाथद्वारा यहाँ भी किया जाता है साहब ये काम। इसके साथ साथ
देखो कलात्मक मूर्तियां भी बनाई जाती हैं जयपुर में, जोधपुर में भी बनाई जाती हैं, उदयपुर में भी बनाई जाती, लाख का सामान व चूड़ियां जयपुर में बनाई जाती हैं। जोधपुर रंगाई व छपाई तथा बंदेज उद्योग बाड़मेर, पाली सांगानेर में, चमड़ा का सामान जोधपुर में, जयपुर अजमेर तथा बाड़मेर में किया जाता है। देखो जयपुर में एक तो पाव रजाई प्रसिद्ध है, जयपुर की पाव रजाई, पाव रजाई, और जोधपुर की जूती प्रसिद्ध है। जूती पहनते हैं ना, पैरों में पहनते हैं जूती, जोड़ी जूती, चमड़े की जूती होती है, वो जोधपुर की प्रसिद्ध है सर। अब बारी आई है मारवाल उद्योग। ठीक है सर, मारवाल उद्योग चौथे नंबर का उद्योग है राजस्थान का मारवाल उद्योग। मारवाल उद्योग, मारवाल उद्योग, ये मारवाल उद्योग क्या है? देखो राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? उच्च श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। इस कारण मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर, किशनगढ़ में संगमरमर की कटाई, पॉलिश व घिसाई करने की इकाइयां लगी हुई हैं। नमक व रसायन उद्योग नंबर 5 नमक एवं रसायन उद्योग। ये नमक और रसायन उद्योग का, ये राजस्थान का कहाँ पर है? देखो राजस्थान में सांभर झील है, सांभर झील, ये जयपुर में पड़ती है, जयपुर। ये प्रसिद्ध है नमक बनाने के लिए। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक बनाने के लिए। सर्वाधिक नमक, देश में सर्वाधिक नमक का उत्पादन सांभर झील से होता है, ये राजस्थान में है। इसके अलावा भी डीडवाना में, पचपदरा में इसके कारखाने हैं। ठीक है सर, पचपदरा में तो मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना है, रसायन बनता है। और सर ऊन उद्योग, भैया ऊन उद्योग आएगा। ऊन उद्योग देखो सर्वाधिक भेड़, बकरी, ऊंट, सर्वाधिक भेड़, बकरी, ऊंट, ये जो पाले जाते हैं ये राजस्थान में पाले जाते हैं। कहाँ पाले जाते हैं? राजस्थान में। जब ये राजस्थान में पाले जाते हैं तो कच्चे माल की, तो कच्चा माल की आपूर्ति हो जाती है। कच्चे माल की आपूर्ति हो जाती है जब ये राजस्थान में पाले जाते हैं तो। और जब कच्चे माल की आपूर्ति हो जाती है तो घर यहाँ बनाए जाते हैं। अब सूती वस्त्र उद्योग, तुलन उद्योग, अन्य उद्योग, इनको पढ़ाएंगे कल।